हेलो दोस्तों, मैं तो रोही में आपका स्वागत है। करते हैं एक नया क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, मतलब एडल्ट हैं, तो उन विद्यार्थियों की परसेंटेज बतानी है जो वयस्क नहीं है, मतलब जो एडल्ट नहीं है। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3:2। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसको मान लेंगे 300 बॉयज़ हैं और 200 गर्ल्स हैं, यानी कि अगर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें तो अनुपात आ जाएगा 3:2। तो देखो दोस्तों, जो कहा है क्वेश्चन में छात्रों के 20%, यानी कि बॉयज़ के जो हैं 20%। तो जब आप इसका 20% निकालोगे 300 का, देखो दोस्तों 300 का 20% मैंने पिछली वीडियो में बताया है, का को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 20/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 की 20 से करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि ये निकल के जाएगा 60। तो 60 बॉयज़ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एडल्ट। इसी प्रकार गर्ल्स से निकालेंगे, गर्ल्स की हैं 25%, तो 25% निकालेंगे तो 200 का 25% कितना हो जाएगा 50, यानी कि 60 हो गए बॉयज़ और 50 हो गई गर्ल्स जो वयस्क हैं, यानी कि एडल्ट कितने हो जाएंगे, एडल्ट की संख्या हो गई 110। और जो नॉन एडल्ट हैं, नॉन एडल्ट की कितनी संख्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल हो गए हैं 500। अब 500 में से नॉन एडल्ट कितने हो जाएंगे 390, क्योंकि 110 ये हो गए हैं। तो आपको इन्हीं का परसेंटेज बताना है कि इनकी कितनी परसेंटेज है। तो दोस्तों मैंने बताया था जब परसेंटेज निकालते हैं तो जो नंबर अपने होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 4 बच जाएगा, 5 8 जा 40, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 78, यानी कि 3 वाला आंसर। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है यदि ए की 35% आय बी की 25% के बराबर है तो ए और बी की आय में रेशियो बताना है कि रेशियो कितना है। तो देखो दोस्तों, ए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि का और की को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 35% वो बराबर है बी के 25% आय के, यानी कि जो इन दोनों की जो आय है, यानी कि जो ए की आय है वो 35%, वो बराबर है बी की आय के 25% के। तो देखो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो दोस्तों नीचे 100 से 100 कट जाएगा और ऊपर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा और 5 5 जा। तो यहाँ पर बचा a मल्टीप्लाई 7 बराबर b मल्टीप्लाई 5। तो देखो दोस्तों आपको a और b की आय का रेशियो बताना था, यानी कि a बटे में b लेके जाना था। तो a बटे में b हो जाएगा और इधर इसके बटे में लाएंगे तो ये 5/7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5:7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि जो बिजली की कीमत है वो 25% बढ़ जाती है तो व्यक्ति को कितने परसेंट उसको कम जलाना पड़ेगा जो भी वो यूज़ करता है। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप अगर वृद्धि होती है तो जो कमी निकालते हैं, यानी कि परसेंटेज में जो कमी निकालेंगे तो जो 25 है उसको ऊपर रख लेते हैं। और देखो दोस्तों अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड कर देते हैं, और अगर यहाँ पर कमी होती तो 100 में से माइनस करके नीचे रख देते, यानी कि यहाँ पर आप वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के ऐड कर देंगे, यानी कि 100 + 25 और मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 25 और नीचे हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 100। अब देखो दोस्तों 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा और नीचे 5 बच गया, तो 5 की जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 ऐसे आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जाएगा 20 आंसर, यानी कि 20% उसको कमी करनी पड़ेगी अगर वो उसके वेतन में जो है उसका कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो
चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था वो बताना है। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है 10% की कमी हो रही है। तो 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था डिवाइड करते हैं 100 से, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा तो यह जाएगा 1/10, यानी कि उस पर 10 की वस्तु है तो उसे 1 की कमी हो रही है। जब यहाँ पर कमी कहेगा तो कमी करेंगे, यानी कि 10 की वस्तु है 1 की कमी हो रही है, यानी कि 10 की पहले थी, 1 की कमी होने के बाद वो 9 की मिलती है। तो यह प्रक्रिया जो है 3 वर्ष तक चलती है। तो फिर 10 की वस्तु थी 9 की मिलती है, 10 की वस्तु थी 9 की मिलती है। तो जब इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 729, और इधर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1000, यानी कि जो अपना 3 वर्ष बाद जो है वो आ गया है 729 रुपये, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 729 रुपये हो जाता है। तो 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 1000, यानी कि उस वस्तु का 3 वर्ष पहले मूल्य 1000 रुपये था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 80% अधिक हैं, तो बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो दोस्तों, अपनों ने पहले माना जो थर्ड संख्या है ये कह रहा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अपनों ने मान ली 100। अब जो पहली संख्या हो जाएगी वो 20% अधिक है, तो 100 का जब 20% अधिक करोगे तो 120 हो जाएगा। और जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 80% अधिक है, यानी कि 180 हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए अब देखो दोस्तों, कहा इसने पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जब भी इस तरीके से कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जो जब लगता है का, जिसके बाद में लगता है का, तो उसको लिखते हैं बाद में नीचे, यानी कि ये 180 आ जाएगा नीचे और पहली संख्या आ जाएगी ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा और 6 3 जा, यानी कि यह जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 200, क्योंकि जब 2 की 100 से करेंगे तो 200 और डिवाइड बाय 3, यानी कि डिवाइड करके जाएगा 66.66%, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 66.66% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिए गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो आपको बताना है टोकरी में शेष आमों का कितना % बच गया है। यानी कि जो टोटल आम थे वो 300 थे, 300 में से आपने 75 बच्चों को बांट दिए हैं, तो 75 आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास जो बचे सेब हैं, बचे आम वो 300 में से आप 75 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 225, यानी कि 225 आम बच गए हैं। तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज हैं 300 के। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप जो नंबर होते हैं उन्हें रखते हैं ऊपर, और जो टोटल नंबर होते हैं उन्हें रखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 0 से आप 2 0 काट दोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि जो टोकरी में बचे आमों का परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 75, यानी कि 75% आम बच जाते हैं जब आप 75 आम निकाल लेते हैं 300 में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर